Hello everyone, welcome back to the channel Learn NCERT with Madhvi. Today we are going to discuss the question answer of chapter number 16 वाटर अ प्रेशियस रिसोर्सेज। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लेसन का पूरा डिस्क्रिप्शन लिया था, फुल लेसन का सारे टॉपिक्स हमने अच्छे से डिस्कस किए थे उसमें। अभी इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ क्वेश्चन एंड आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1, मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। तो अगर स्टेटमेंट ट्रू है तो ट्रू लिखना है, फॉल्स है तो फॉल्स करना है। ए, द फ्रेश वाटर स्टोर्ड इन द ग्राउंड इज मच मोर देन दैट प्रेजेंट इन द रिवर्स एंड लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। फ्रेश वाटर जो है वो ग्राउंड के अंदर जितना है वो तालाब और नदियों से ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है क्या? तो स्टेटमेंट है ट्रू। बी, वाटर शॉर्टेज इज अ प्रॉब्लम फेस्ड ओनली बाय पीपल लिविंग इन रूरल एरियाज। तो जो सिर्फ रूरल एरियाज में रहते हैं, जो गाँव में लोग रहते हैं, उन्हीं को पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ये स्टेटमेंट सही है क्या? नहीं, सिर्फ गाँव में नहीं, कभी कभी सिटी में भी तो हम तो फेस करते ही है ना। तो फिर वहाँ पे भी शॉर्टेज रहता है, टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है कि इतने टाइम तक ही पानी आएगा वगैरह। तो ये स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, तो आंसर इज फॉल्स। See, water from rivers is the only source for irrigation in the fields. तो वाटर जो नदियों का पानी है वही सिर्फ सहारा है खेतों के लिए। जो खेती करने के लिए जो रहता है वो सिर्फ वही यूज़ कर सकते हैं, बाकी कोई पानी यूज़ नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है, क्योंकि नदी के अलावा भी तालाब का पानी यूज़ कर सकते हैं, कुआं खोद सकते हैं, अंडरग्राउंड वाटर यूज़ करते हैं बोरवेल से वगैरह। तो वो भी वो यूज़ कर सकते हैं, कैनॉल का पानी यूज़ कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। डी, रेन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर। तो बारिश का पानी जो है वो अल्टीमेट सोर्स है पानी का। तो ये आंसर तो सही है, तो आंसर इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ ग्राउंड वाटर इज रिचार्ज्ड। तो आपको बताना है कि ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का, the groundwater gets recharged through the process of infiltration. Infiltration means sipping of water from rivers and lakes into the empty spaces and cracks deep below the ground. तो ग्राउंड वाटर कैसे रिचार्ज होता है? तो इनफिल्ट्रेशन प्रोसेस से होता है। तो इनफिल्ट्रेशन मीन्स क्या है? तो पानी का जो है नदी या तालाबों से जो पानी ज़मीन के अंदर रिसता है उससे, मतलब छोटी छोटी एम्प्टी स्पेसेस रहती है ज़मीन के अंदर की और क्रैक्स रहते हैं, उसके थ्रू वो अंदर ग्राउंड में जाता है और वो रिसता है, वो पानी स्टोर होता है वहाँ पे फिर। तो ये प्रोसेस है इनफिल्ट्रेशन की। क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 10 ट्यूबवेल्स इन अ लेन ऑफ 50 हाउसेस, व्हाट कुड बी द लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन द वाटर टेबल। 50 घरों की एक लेन है, उसके बीच में कितने हैं? 10 ट्यूबवेल्स है। तो इस चीज का जो वाटर टेबल है जमीन के अंदर का, इस पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या इफेक्ट आएगा फिर? So answer of the question is, the effect on the water table depends on the replenishment of underground water. Only 5 families will share a tube well. The water used for daily domestic purposes will not affect the water table. But if there is shortage of rains, the water used by the family will not replenish and water table will fall down. तो वाटर टेबल का जो है वो किस पे डिपेंड करता है? तो अंडरग्राउंड वाटर फिर से किस पे भरता है, रिप्लेनिशमेंट जिस पे होती है, तो वो कितना भरता है उस पर डिपेंड है। अगर 5 ही फैमिलीज उस ट्यूबवेल पे डिपेंडेंट है और वो उनका डेली का चोर्स कर रहे हैं, उस पर डेली के काम कर रहे हैं, तो वो उतना इफेक्ट नहीं करेगा। पर अगर वहाँ पे बारिश का शॉर्टेज हो जाए और वो जो फैमिली है तो वो कुछ कर नहीं रही है उन चीज़ों के लिए, वाटर टेबल बढ़ाने के लिए, वो वापस भरने के लिए कुछ कर नहीं रही है, तो उसका रेन वाटर हार्वेस्टिंग वगैरह कोई प्रोसेस नहीं कर रही है, तो वाटर टेबल डेफिनेटली नीचे ही जाएगा। Question number 4, you have been asked to maintain a garden. How will you minimize the use of water? तो आपको गार्डन को मेंटेन करने के लिए बोला है, तो आप कैसे पानी का कम यूज करके उसको मेंटेन करोगे? Answer of the fourth question is, to minimize the wastage of water, we will use the drip irrigation which throws the water at the base of plants. तो पानी का वेस्टेज कम होने के लिए या फिर पानी कम यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे? तो ड्रिप इरिगेशन प्रोसेस जो आती है वो यूज़ करेंगे। उस वजह से क्या होगा कि वो ड्रॉप ड्रॉप करके पानी, एक एक बूंद करके पानी जो भी प्लांट्स हैं उनकी जड़ों तक पहुंचेगा और फिर पानी कम यूज हो जाएगा। वी विल चेक द लीकेज इन द वाटर पाइप्स एंड अरेंज स्मॉल पिट्स फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग। द कलेक्टेड रेन वाटर विल बी यूज्ड लेटर। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लीकेज तो नहीं है किसी वाटर पाइप में, और हमें छोटे छोटे गड्ढे बना के रखने पड़ेंगे रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए, जो बारिश का पानी जो रहता है हमें स्टोर करने के लिए
वहाँ पे छोटे छोटे गड्ढे बना के रखने चाहिए, छोटे छोटे तालाब आपने कई खेतों में देखे होंगे कि वो स्टोर करते हैं। तो ये जो बारिश का पानी है वो बाद में यूज भी कर सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल। तो कुछ कारण बताइए कि वो पानी की कमी के लिए, मतलब जो अंडरग्राउंड पानी है उसका जो वाटर टेबल है, तो उसकी कमी होने के लिए क्या क्या कारण बन सकते हैं। तो हम रीजंस देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है वाटर टेबल नीचे करने के लिए, उसको कम होने के पीछे। तो आंसर है क्वेश्चन नंबर 5 का, वेरियस फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ वाटर टेबल आर। फर्स्ट है इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, तो पॉपुलेशन का बढ़ना ये एक रीजन है। तो क्यों होता है, पॉपुलेशन के बढ़ने के पीछे क्या कारण है, मतलब किस वजह किस तरह से वो पानी की कमी महसूस होती है। तो डिमांड ऑफ वाटर हैज़ बीन इंक्रीज्ड बाय द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, तो जैसे ही जनसंख्या बढ़ेगी तो पानी का यूज भी बढ़ने ही वाला है। एज द नंबर ऑफ ह्यूमंस इंक्रीज द कंजप्शन ऑफ वाटर आल्सो इंक्रीजेस, तो जैसे जैसे लोगों की संख्या बढ़ती जाएगी तो पानी की ज़रूरत भी ज़्यादा बढ़ती जाएगी और पानी का यूज़ भी बढ़ते ही जाएगा। सेकंड पॉइंट है यहाँ पे इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज, तो इंक्रीजिंग इंडस्ट्रीज में दिया गया है ऑल इंडस्ट्रीज नीड वाटर एज द नंबर ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज आर ऑल्सो इंक्रीज विच डेफिनेटली इंक्रीजेस द कंजप्शन ऑफ वाटर। तो जहाँ पे लोग ज़्यादा रहेंगे वहाँ पे डेफिनेटली इंडस्ट्रीज भी बढ़ेगी, तो जहाँ लोग ज़्यादा है वहाँ पे पानी का यूज़ भी ज़्यादा रहेगा, तो इस वजह से पानी का कंजम्पशन ज़्यादा हो रहा है। तो ये भी इंडस्ट्रीज भी एक रीज़न है। थर्ड पॉइंट है लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स, मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ एंड फॉर द अंडरग्राउंड वाटर इज रेन, द वाटर ऑफ द रेन इफ कंजर्व कैन इंक्रीज द ग्राउंड वाटर लेवल, बट दिस इज नॉट डन ड्यू टू लैक ऑफ वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स। तो वाटर कंजर्वेशन टेक्निक्स की कमी होने की वजह से भी कमी होता ही है। तो क्या रीज़न है, तो रीज़न है कि जिस तरह से लोगों का पानी का यूज़ चल रहा है या फिर जनसंख्या बढ़ रही है, तो उस तरह से क्या हो रहा है कि अर्थ के अंदर का जो पानी है वो कम होते जा रहा है। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, तो वाटर टेबल इंक्रीज करना पड़ता है या फिर बारिश का पानी उसके अंदर जाए, ये ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर वो नहीं हो रहा है तो वो किस चीज़ की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि वाटर कंजर्वेशन की जो टेक्निक्स है वो यूज़ नहीं हो रही है। हम पानी स्टोर नहीं कर रहे उसके अंदर में, रिप्लेनिश नहीं करने ना ग्राउंड के अंदर, तो फिर ग्राउंड का वाटर कैसे फील होगा। अगर हम पानी उसमें ज़मीन के अंदर जाने ही नहीं देंगे, हर जगह पक्की सड़कें बना देंगे, पक्के फ्लोर्स बना देंगे, तो बारिश का पानी भी अंदर सीप नहीं होगा, सीपेज नहीं होगा, तो फिर अंडरग्राउंड वाटर भी बढ़ेगा नहीं। फोर्थ पॉइंट है एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, तो खेती बाड़ी की जो एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से। इंडिया इज अ कंट्री विच डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर, द लैंड यूज्ड फॉर कल्टीवेशन हैज़ इंक्रीज्ड, तो भारत एक ऐसा देश है कि जो फुल्ली डिपेंड है खेती बाड़ी पे, तभी उनको खाना पानी मिलता है। तो अगर फिर कल्टीवेशन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं कल्टीवेशन की वजह से, तो इस वजह से क्या है कि खेती बाड़ी के लिए जो जगह है वो भी ज़्यादा यूज़ की करनी पड़ती है। सो द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर हैज़ इंक्रीज्ड, तो जो खेती बाड़ी के लिए रहता है तो पानी का यूज़ भी हमें ज़्यादा करना पड़ता है। इरेगुलर रेनफॉल हैज़ इंक्रीज्ड द कंजम्पशन ऑफ ग्राउंड वाटर, दिस हैज़ इंक्रीज द डिप्लेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। तो बारिश भी एक तो रेगुलर आती नहीं है, किसी साल ज़्यादा पड़ती है बारिश या फिर किसी साल कम हो जाती है, तो इरेगुलेटरी हो जाती है। उस वजह से क्या है ना कि अंडरग्राउंड वाटर जो है वो भी कम होता है और जो नॉर्मल हमारे पास जो स्टोर्ड वाटर है वो भी ज़्यादा यूज़ होते रहता है। तो इस वजह से ग्राउंड वाटर भी डिप्लेशन हो जाता है, उसके ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल है वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आंसर्स। ए, पीपल ऑप्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू एंड, तो यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीपल ऑप्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू डैश एंड डैश, तो पीपल जो लोग रहते हैं ग्राउंड वाटर उनको कहाँ से मिलता है, तो उन्हें मिलता है वेल्स एंड हैंडपम्प से। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज पीपल ऑप्टेन ग्राउंड वाटर थ्रू वेल्स एंड हैंडपम्प्स। बी, थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर डैश डैश एंड डैश, तो पानी के तीन फॉर्म्स कौन से होते हैं, तो पानी के तीन फॉर्म्स है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो आंसर इज थ्री फॉर्म्स ऑफ वाटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सी, द वाटर बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज डैश, तो आंसर है द वाटर बेयरिंग लेयर ऑफ द अर्थ इज एक्वीफर। डी, द प्रोसेस ऑफ वाटर सीपेज इनटू द ग्राउंड इज कॉल्ड डैश,
तो जो प्रोसेस है पानी का ज़मीन के अंदर रिसने का, सीप होने का, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो द आंसर इज द process of water seepage into the ground is called infiltration. Question number 7. Which one of the following is not responsible for water shortage? तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, तो वो वाटर शॉर्टेज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ये बताना है। तो फर्स्ट पॉइंट है रैपिड ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज, 2 इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, 3 हेवी रेनफॉल, 4 मिसमैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेस। तो इंडस्ट्रीज का एकदम से बढ़ना, जनसंख्या का बढ़ना, या ज़्यादा मात्रा में बारिश होना, या फिर वाटर रिसोर्सेज का मिसमैनेजमेंट करना। तो थर्ड पॉइंट है यहाँ पे जो वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है वाटर शॉर्टेज के लिए, तो वो है हेवी रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर 8. चूज द करेक्ट ऑप्शन. द टोटल वाटर फर्स्ट इन द लेक्स एंड रिवर्स ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, 2 अंडर द ग्राउंड रिमेन्स कांस्टेंट, 3 इन द सीज एंड ओशंस ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, 4 ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसमें से? द टोटल वाटर ऑफ, तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन है फोर्थ वन। तो ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट, द टोटल वाटर ऑफ द वर्ल्ड रिमेन्स कांस्टेंट। तो जो पूरा पानी है दुनिया का वो सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 9. मेक अ स्केच शोइंग ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल, लेबल इट। तो ग्राउंड वाटर और वाटर टेबल बता सके ऐसा आपको डायग्राम बनाना है और उसको लेबल करना है। तो यहाँ पे जो था लेसन पढ़ते वक्त, तो उसमें एक आया था ग्राउंड वाटर एंड वाटर टेबल वाली इमेज मैंने यहाँ पे दी हुई है। तो ये है वाटर टेबल, नीचे आपको दिखाई दे रहा है। और रिचार्ज कैसे हो रहा है? तो हैंड पंप्स वगैरह है। हैंड पंप का पानी कहाँ से मिल रहा है हमें? तो मिल रहा है वो नीचे से, ग्राउंड वाटर टेबल से मिल रहा है हमें। और वहाँ पे एक पास में हमें दिख रहा है लेक है, छोटा सा स्ट्रीम और लेक कुछ तो भी जा रहा है नीचे से। तो उस वजह से पानी जो है ना, पानी सीप हो रहा है जमीन के अंदर। और एक है और ऑप्शन ग्राउंड वाटर बढ़ने का, तो बारिश, बारिश का पानी जो है वो जमीन के अंदर जा रहा है और कच्ची मिट्टी से वो अंडरग्राउंड जा रहा है, तो वो भी एक वाटर टेबल ग्राउंड वाटर का बढ़ा रहा है। तो यहाँ पे मैंने दिए गए हैं सारे। हैंडपंप है यहाँ पे, रिचार्ज हो रहा है, तो किससे रिचार्ज हो रहा है यहाँ पे शो किया गया है, बारिश के पानी से रिचार्ज हो रहा है। नीचे वाटर टेबल दिया गया है, एक्वीफर जा रहा है जो ग्राउंड वाटर है वो, और एक पास में स्ट्रीम और लेक भी दिया जाता है, तो उससे भी वो रिचार्ज हो रहा है, ये दिखाई देता है हमें। सो एवरीवन, दैट्स ऑल फॉर द डे. इफ यू लाइक, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. बाय बाय.